गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ अभिषेक केशरवानी और आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। हम लोग RGPV के सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिट वाइज पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम यूनिट 1 का पहला टॉपिक देखेंगे जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशंस, फंक्शंस और उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, ये हम लोग बारी बारी से देखने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है और कॉमन सर्विस प्रोवाइड करता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए। अब ये कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर मतलब जैसे रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, इन सब को मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो प्रोसेस को ये प्रोवाइड करता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस ये सब, और इनको कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड करता है कंप्यूटर प्रोग्राम को। अब इसके एग्जांपल देखें हम क्या क्या हैं जो हम जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। पहला है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, इनके वर्जन से काफ़ी हम जानते हैं, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, विंडोज 7, विंडो विस्टा, विंडो एक्सपी। एप्पल मैक ओएस जिसको हम OS X भी बोलते हैं, क्रोम का OS और ब्लैकबेरी टैबलेट OS और लिनक्स, ठीक है, एंड्रॉयड OS भी इसमें आएगा। और अच्छा, एक और चीज़, हम ऑपरेटिंग सिस्टम को एक तरह का मिडल वेयर बोल सकते हैं, मिडल मैन बोल सकते हैं बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम को ये भी हम कह सकते हैं, राइट। अब मैं बात करूँगा ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन, हम देखेंगे क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं। तो पहला बूटिंग, सेकंड मेमोरी मैनेजमेंट, थर्ड लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, फोर्थ रिसोर्स मैनेजमेंट, फिफ्थ मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्स एप्लीकेशन मैनेजमेंट और सेवेंथ फाइल मैनेजमेंट, एट्थ प्रोसेस मैनेजमेंट, CPU शेड्यूलिंग, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन। इनको हम लोग एक एक करके समझते हैं। बूटिंग, तो बूटिंग को मतलब क्या है? बूटिंग मतलब जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है उस समय पूरे प्रोग्राम्स लोड होते हैं कंप्यूटर के, उसी प्रोसेस को बूटिंग बोलते हैं। और ये कौन करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट्स कंप्यूटर टू वर्क, इट चेक्स द कंप्यूटर एंड मेक इट रेडी टू वर्क। ओके। मेमोरी मैनेजमेंट, कंप्यूटर जो रैम है, रैम का मैनेजमेंट भी देखता है और इवन हार्ड डिस्क में जो डेटा डला है उसका मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। द मेमोरी कैन नॉट बी मैनेज विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। डिफरेंट प्रोग्राम एंड डेटा execute in the memory at one time. If there is no operating system, the program may mix with each other, the system will not work properly. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो जो मेमोरी होगा उसका यूज़ सही तरीके से नहीं हो पाएगा और जो प्रोग्राम है वो मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे से, राइट। तो मेमोरी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, अ प्रोग्राम इज लोडेड इन द मेमोरी बिफोर इट कैन बी एग्जीक्यूटेड। प्रोग्राम जो है वो लोड होने से पहले एग्जीक्यूट होता है, मतलब एग्जीक्यूट होने से पहले लोड होता है। तो ये काम भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके बाद डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो डेटा होता है कंप्यूटर में उसको भी सिक्योर करता है और ये ध्यान रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि उसका इलीगल यूज़ ना हो, उसको मॉडिफाई ना करें, ठीक है। रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स को भी मैनेज करता है, जैसे हार्डवेयर रिसोर्स, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, कैमरा, नेटवर्क हार्डवेयर, वाईफाई, इन सब का मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है, ठीक है। नेक्स्ट, मेमोरी मैनेजमेंट में फिजिकल और वर्चुअल एलोकेशन भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है, स्पेसिफिकली कर्नल देखता है ये काम। फिर यूज़र इंटरफेस, ये भी देखता है कि डेटा कैसे मशीन से अंदर और बाहर आता है, टेक्स्ट, विजुअल और नेटवर्क आउटपुट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी देखते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे लॉन्च हो रहे हैं, कैसे स्टार्ट हो रहे हैं, कैसे स्टॉप हो रहे हैं, टाइम आउट कैसे हो रहा है, शेयर कैसे हो रहा है यूज़र और सिस्टम प्रोग्राम के बीच में, ये भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखता है। नेक्स्ट, फाइल मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम
फाइल मैनेजमेंट भी देखता है पूरे सिस्टम या पूरे इंटरनल मेमोरी में। वो ये देखता है कि फाइल्स जो है वो सॉर्टेड हैं कि नहीं आई नोड नंबर के अकॉर्डिंग, और उनके अकॉर्डिंग वो इंफॉर्मेशन देता है बाकी यूज़र्स को, ताकि वो इसको एक्सेस कर सकें और यूज़ कर सकें, और उसके पास हर एक फाइल की रूट डायरेक्टरी अवेलेबल होती है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को भी मैनेजमेंट करता है, मतलब वो ये देखता है कि फाइल कब एग्जीक्यूट हो रही है और कब प्रोसेस बन रही है। प्रोसेस मैनेजमेंट ये भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट टास्क है ऑपरेटिंग सिस्टम का। सीपीयू शेड्यूलिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को भी शेड्यूल करता है और ये देखता है कि किस प्रोसेस को कब किस प्रायोरिटी के हिसाब से एग्जीक्यूशन होना चाहिए। ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है, ठीक। हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन, नेक्स्ट। हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है कि कोई हार्डवेयर रन टाइम के टाइम फेल तो नहीं हो गया है, और अगर हो गया है तो उसको कैसे मैनेज करना है, ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। अब हम एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देख। फिर फेज़ 5 आया, जो कि अभी तक चल रहा है 2000 से। इसमें मोबाइल और कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हो गए और इनका यूज़ होने लगा। तो इसमें मेनली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और एप्पल ओएस इमर्ज कर किया है, डोमिनेट किया है इन्होंने, सबसे ज़्यादा यही यूज़ हो रहे हैं। और इसके अलावा 5 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए भी आए, जैसे, और इसमें और भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए जैसे विंडो 95, विंडो 90 XP, विंडोज़ के वर्जन है जो, विंडो क्रिस्टल विस्टा, विंडो 8, विंडो 10। तो आज की हमारी क्लास ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।